अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन अर्निंग। जितनी भी मेरी बहनें ख़वातीन जो घर बैठकर कुछ ना कुछ कमाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। मैं बताऊंगी कि जितनी अमाउंट मैं सामने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेरी खुद से अर्न की हुई है, मैंने किस तरीके से अर्न की है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मीज़ान ऐप के मुतल्लिक रिव्यू देते हुए सुना था, और काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े, सर्च भी मैंने की और फेसबुक पर भी सर्च किया। तब उस टाइम मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी। ठीक है, तो मैंने वहाँ से सर्च करना शुरू किया, तो उसमें था कि औरतें घर बैठी किस तरीके से मीज़ान ऐप के ज़रिए बग़ैर इन्वेस्टमेंट के काम कर सकती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मीज़ान ऐप करती हूँ और उसके ज़रिए मैं चलो कुछ थोड़ा बहुत करना शुरू करूँगी। उस ऐप पर काम किस तरह करना था कि वहाँ पर कपड़ों की, जैसे फ़र्ज़ करें आप कपड़ों की पिक्चर्स हैं, वहाँ पर आपने लेनी थी, डिस्क्रिप्शन लेना था, वहाँ से कॉपी करना था और उसको करके आपने फ़ेसबुक पर अपना एक अकाउंट बनाना था और वहाँ जाकर वो तस्वीरें अपलोड करनी थी। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन दी होगी उस पर आपने कॉपी करके अपनी मर्ज़ी से अमाउंट लिख देनी थी जो आप चाहती थी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जब कोई ऑर्डर मिलना था तो आपने जस्ट मीज़ान ऐप पर बता देना था उनको, जो उनको कॉन्टैक्ट नंबर रख के ये ऑर्डर मिला, तो वो सेफ़ली वो ऑर्डर वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको जितना आपका प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने इस ऐप पर काम नहीं किया। मैंने क्या किया कि फ़ेसबुक पर सर्च करना शुरू कर दी। फैसलाबाद में होलसेल रेट पर कपड़ा मिलता है, तो मैंने बग़ैर इन्वेस्टमेंट के ही काम करना था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं था। तो मैंने फैसलाबाद में जो होलसेल मार्केट्स हैं उनके बारे में फ़ेसबुक पर सर्च करना शुरू कर दिया। तो मुझे तभी उन्हीं दिनों में ही एक मार्केट का पता चला था, तो मैंने उनका पेज फॉलो किया और उसके बाद उनका व्हाट्सअप नंबर ढूंढा और उसके बाद उनसे कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे फैक्ट्री रेट पर, मीज़ान ऐप पर थोड़े अच्छे, वहाँ पर भी बहुत मिल रहे हैं कपड़े, लेकिन वो मुझे बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर कपड़े दे रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं कपड़ों को मैंने उन्हें कहा कि मुझे इस ग्रुप में अपने शामिल कर लें, और उनसे मैंने अपडेट्स जो मुझे मिलती थी रोज़ाना, पहले मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना शुरू किया। जैसे बच्चों की क्लास टीचर्स थीं उनको ऐड कर लिया, एक ग्रुप बना लिया, जितने भी हमसाए और इसके अलावा आंटियाँ शांटियाँ जो हमारी मोहल्ले की और हमारे ख़ानदान की हैं, तो उन सबको ऐड कर लिया। ठीक है, तो घर के लोगों ने भी मुझसे लेना शुरू कर दिया जब देखा कि इतने सस्ते कपड़े आ रहे हैं। शुरू में मैंने 200 अपना प्रॉफिट रखा और मैंने सेल करना शुरू कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होता है जितने भी इस तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो जैसे ही पार्सल रिसीव होता था तो नेक्स्ट डे मेरा प्रॉफिट मुझे मिल जाता था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने इसको देखा कि मेरा कारोबार थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मैंने अपने जेठ से ही सुना कि उन्होंने दराज़ पर अपना अकाउंट बना लिया। तो उसके बाद मैंने दराज़ पर अपना अकाउंट बना लिया। अच्छा, यकीन माने दराज़ पर अकाउंट बनाने से मतलब शुरू में तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे आपके कस्टमर बनते बनते हैं और रिव्यूज़ देना शुरू करते हैं लोग, तो दराज़ पर आपकी शॉप अच्छी खासी चल जाए तो एक दिन में आप 1000 रुपया भी कमा सकती हैं। ठीक है, मतलब महीने के 20-25 हज़ार आराम से कमा सकती हैं। तो जो ख़वातीन भी घर बैठकर काम करना चाहती हैं, बहुत से आइडियाज़ हैं, लाज़मी नहीं है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं तो आप कोई कारोबार नहीं कर सकती। अच्छा, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो भी बहुत से तरीके हैं, वो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से ही बहुत अच्छा कारोबार कर सकती हैं। अच्छा, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के एक तरीका ये भी है, मैंने घर में लाइव सेशंस भी किए कपड़ों के। अच्छा, तब भी ये है कब मैंने, लेकिन जो ख़ुद से इन्वेस्टमेंट करके घर में कपड़े मंगवाए हैं वो भी मैंने इसी तरह होलसेल रेट पर मंगवाए हैं। और इस तरीके से मैंने अपने उसमें मैंने 500 किसी में मार्जिन रखती है, किसी सूट में जो बहुत ज़्यादा मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला है 700 मार्जिन रख के मैंने सेल कर दिया। तो घर पर जो स्टॉक आता था मेरे पास, तो मुझे हाथों हाथ वो बिक जाता था, मुझे लाइव सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप देखें यार, फेसबुक पर अब तो इतने ज़्यादा पेजेस बन गए हैं जो लाइव सेशन कर रही हैं और घर बैठे
ना आप अपना चेहरा दिखा रही हैं, इज़्ज़त से पर्दे में रहकर आप काम कर रही हैं और अपने हस्बैंड का बाजू बन रही हैं। अगर शादी नहीं हुई हुई तो अपने माँ बाप के लिए थोड़े हेल्पिंग हैंड है। सो बहुत से तरीके हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी भी शॉपकीपर जिसके पास आप बहुत पुरानी शॉपिंग वगैरह कर रही हैं, उनके पास आपका काफ़ी आना जाना है, तो उनसे भी आप अपना अगर एतबार बना लें, उन्हें कहें कि आप उनसे थोड़ा सा स्टॉक ले लें, उन्हें कि मैं ये सेल करके दूँगी और जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। तो बग़ैर इन्वेस्टमेंट की आप अभी शुरू कर रही हैं ना, क्योंकि अभी आपने उनको पैसे नहीं दिए। आप अपने आईडी कार्ड वगैरह की बेस पर उनसे स्टॉक ले सकती हैं और वो स्टॉक लेने के बाद आप उसको सेल करें और जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। इस तरह जो शॉपकीपर होगा उसे भी ट्रस्ट हो जाएगा। जब वो लगेगा कि आप मेहनत कर रही हैं और उनका मतलब माल बिक रहा है, तो वो ख़ुद भी आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आपका कारोबार में वुसअत आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपका कारोबार जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं और बहुत से आइडियाज़ दूंगी आपको। रेंट पर लहंगा, ठीक है, आजकल तो शादियों का सीज़न है। अगर आपके पास 40,000 इन्वेस्टमेंट के लिए है तो एक लहंगा बाज़ार से नहीं ख़रीदना, होल सेल मार्केट में जाकर होल सेल मार्केट से आप लोग बाय कर लें और एक लहंगा 40,000 में आ जाएगा। लेकिन जो लहंगे वैसे बाय करने जाएं तो लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख के भी मिल रहे हैं। आपको पता है, ये हम पाकिस्तानी तो लहंगों पे बहुत लगा देती हैं लड़कियां। तो आपने क्या करना है, रेंट पर देने हैं वो लहंगे। अगर एक लहंगे का रेंट आप 20,000 भी दें तो और महीने में आपको 3 या 4 ऑर्डर मिल जाएं, अगर महीने में एक ऑर्डर ही लगा लो तो 20,000 रुपये तो आपका पक्का है। ठीक है, जो घर के मतलब आपके ख़ानदान के लोग हैं तो उनको आप 10,000 में भी से दे सकती हैं रेंट पर। तो बैठे बैठाए आपको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट की और अगर आपके 2 ऑर्डर भी लग गए हैं तो 40,000 रुपये आप महीने का वो कमा रही हैं। इसके अलावा बहुत से तरीके हैं फूड पांडा पर, जैसे है आप फूड पांडा वाले पहले क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वो आके आपका किचन वगैरह चेक करते हैं कि आपका किचन इस काबिल है जहाँ पर आप काम कर सकती हैं। तो उसको आपने ख़ुद अपने तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, वो मेरे से बेहतर आप ख़ुद जान सकती हैं कि आप किस तरीके का काम करना जानती हैं। तो फ्रोज़न आइटम्स बनाएं। एंड में मैं आपसे कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी जिस तरीके से मैं काम करती हूँ उसके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसका। ठीक है, और आजकल तो बहुत सी मतलब लोग रीसेलिंग भी कर रहे हैं। मतलब कपड़ों को जिस तरीके से मैं अपना काम कर रही हूँ वो मैंने आपको बताया, रीसेलिंग बोलते हैं इसको। और घर पर लाकर स्टॉक भी सेल करती रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है जो घर लाकर कपड़ा सेल करो, क्योंकि वो उसकी वीडियो बनाकर अगर आप फेसबुक पर भी लगाएंगी तो फिर उनको ट्रस्ट होगा कि लोगों को कि ये लाइव में आप कपड़ा उन्हें दिखा रही हो, ये वाकई इस तरह है। ठीक है, अगर पिक्चर्स में दिखाएंगे ना तो लोग फेक होता है, अक्सर लोग यकीन नहीं करते। यकीन माने, मैंने अपने सर्कल में ऐसे लोग भी देखे हैं, कई जाहिल औरतें मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इतने पैसे अर्न कर रही हैं, अपने हस्बैंड का बाजू बनी हुई हैं। कोई 10,000 रुपये कमा रही है, कोई 5,000, कुछ ना कुछ वो कमा रही है। मतलब मेरी हमसायों में एक औरत है, वो रुमाल बनाती हैं, जैसे रुमाल जो बाहर बिक रहे होते हैं उनको बनाती हैं और 5 रुपये का एक रुमाल सेल करती हैं और वो दिन में इतने सारे रुमाल बनाती हैं और तकरीबन एक दिन का वो 300-400 रुपया मतलब कमा लेती हैं, वो अर्न करती हैं। और कई इस तरह की ख़वातीन हैं यार, वो इतना पढ़ी लिखी हैं, मतलब डिग्रीज़ उनके हाथ में है लेकिन वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन रो रही हैं कि हमारे पूरे नहीं हो रहा, हमसे हमारे ये ख्वाब रह गया और हमारे बच्चों के ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। तो घर में बैठी आप बहुत सारे काम कर सकती हैं, लाजमी नहीं आप लोग बाहर निकलें। अच्छा, मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई काम बड़ा और छोटा लगता है, मुझे जो भी काम लगे कि मेरे सूटेबल, मतलब मुझे लगे कि मैं कर सकती हूँ, मैं वो लाज़मी करती हूँ। और सीखते रहें, सीखने को कभी लर्निंग का प्रोसेस नहीं रोकना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो अब मैंने, क्योंकि यूट्यूब पर मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पर मैं वैसे नहीं बोल सकती जैसे मैं आम घर में बोलती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी थोड़ी इंग्लिश को इम्प्रूव करूँ। मैंने यूट्यूब पर अब वीडियोस देखना भी स्टार्ट की हैं मैंने। इसके अलावा इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दें, उससे भी वोकेबलरी बहुत हाई होती है। मेरे हस्बैंड बहुत इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत हाई है। मैंने ख़ुद इस चीज़ में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं कुछ ना कुछ करूँ, मैं लाजमी कुछ बनूँ। तो मैं अपना मतलब लर्निंग का प्रोसेस नहीं रोकती। दुनिया को वक्त डाल दें यार, आप कुछ ना कुछ कर सकती हैं। और इसके अलावा अच्छा सर्फ बनाने का एक आइडिया मेरे सर्कल में ही है, ये एक औरत है, वो बनाती हैं होममेड सर्फ बनाती हैं और उसको बनाकर सेल करती हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आजकल ब्रांडेड सर्फ कितने महंगे हैं।
तो होममेड सर्फ बनाती हैं, कम बजट में बनाती हैं और उसको ज़्यादा प्राइस करके अपने प्रॉफिट करके सेल कर देती हैं। अच्छा, इस तरह से एंड में कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने लंबी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि अभी मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और व्यूज़ नहीं है। रिसेंटली ही मैंने यूट्यूब ज्वाइन की है। इस तरीके से मुझे अपडेट्स मिलती हैं। देखिए, अब ये टॉवल्स हैं, ये जिनकी शादियां न्यू हो रही हैं उनको इस तरीके के ब्राइडल सेट्स में चाहिए होते हैं तो लाजमी बाय करेंगे। ये ब्राइडल सेट्स में ये रज़ाइयों का सेट जिसके साथ बेडशीट मिलती है तो लाजमी बाय करेंगे। तो इस तरह की पिक्चर्स आपको मिलेंगी। ये आपने दराज पर अपना अकाउंट बनाना है तो वहाँ पर आपने डाल देनी है, पुट करनी है, डिस्क्रिप्शन वहाँ से उठानी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ पर लाकर, डेट्स इट। इसके अलावा फ्रोज़न आइटम्स हैं, ये इस तरीके से आप बनाकर छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू कर लें, बनाकर आप सेल कर सकती हैं। ठीक है, फेसबुक पर अपना पेज बनाएं, वहाँ पर अपलोड करें। यकीन माने 10 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।